आज हम पढ़ेंगे डैनियल सेल, जिसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। ये आपका 11th के सिलेबस में भी है और ये आपके 12th के सिलेबस में भी मिलेगा। इसको समझने के लिए अपन सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अपन 2 कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 कंटेनर। ये आपका पहला कंटेनर, ये आपका सेकंड कंटेनर, जिसको अपन बीकर भी कहते हैं। फर्स्ट आपका जो कंटेनर है, इसमें अपन जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और सेकंड जो आपका कंटेनर है, इसमें अपन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। दोनों की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो 1 मोलरिटी की होगी। कितनी? 1 मोलरिटी की। जो आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें अपन जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। क्या? जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। Zn इलेक्ट्रोड क्या लगाएंगे? जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड। और ये जो आपका कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, उसमें अपन कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। यानी कि आपका फर्स्ट कंटेनर या फर्स्ट बीकर है, इसमें अपन ने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इसमें जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया। और दूसरा जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें अपन ने कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया। अब क्या करेंगे अपन? इन दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर की हेल्प से कॉपर के वायर के थ्रू अपन कनेक्ट कर देंगे। और ये वोल्ट मीटर जो रहेगा, इसकी निडल सीधी रहेगी। ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे। तो ये वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट कर दिया। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अपन इसमें ग्लास ट्यूब लेंगे, यू शेप की ग्लास ट्यूब लेंगे। क्या है ये? यू शेप की ग्लास ट्यूब, जिसको अपन उल्टा करके, इन्वर्टेड करके दोनों सॉल्यूशन में डुबा देंगे। इसको अपन क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। क्या लिया अपन ने? सॉल्ट ब्रिज। इसमें पोटेशियम क्लोराइड और अगर का पेस्ट भरेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगा। क्या क्या? पोटेशियम क्लोराइड और अगर का पेस्ट। यहां पर कॉटन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कॉटन। इस टाइप से अपना सेल जो है वो डायग्राम के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर समझिए। सबसे पहले अपन ने 2 बीकर लिए हैं। पहले बीकर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसकी मोलरिटी 1 है। दूसरे बीकर में अपन ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसकी मोलरिटी 1 है। और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया और कॉपर सल्फेट के मेटल में अपन सॉल्यूशन में अपन ने कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया। दोनों इलेक्ट्रोड को कॉपर वायर के थ्रू वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया और एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक ग्लास ट्यूब ली, जो यू शेप की है, और उस ग्लास ट्यूब को उल्टा करके अपन ने दोनों सॉल्यूशन में डुबा दिया। और इस ग्लास ट्यूब में अपन ने पोटेशियम क्लोराइड और अगर का पेस्ट भर लिया, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करेगा। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब ये कैसे वर्क करेगा वो अपन समझते हैं। जैसे ही जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा और ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। यानी कि इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इससे यहां क्या बन जाएगा? आपका जिंक आयन का फॉर्मेशन होगा। जिंक आयन का फॉर्मेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से होते हुए किधर जाएंगे? वोल्टमीटर की तरफ। तो वोल्टमीटर की निडल है वो इधर रुक जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन के कारण यहां जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसका क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन हो जाएगा। यानी कि कॉपर आयन और सल्फेट आयन टूटकर अलग अलग हो जाएंगे। अब ये कॉपर आयन, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे न्यूट्रल होकर। यानी कि कॉपर आयन का क्या हो जाएगा? यहां पर रिडक्शन। अब जैसे ये जो जिंक आयन है, ये भी फ्री स्टेट में नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी के साथ ऐड होंगे। तो ऐड होने के लिए क्या, यहां जो आपने
पोटेशियम क्लोराइड जो लिया है उसमें से जो क्लोराइड है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये जो सल्फेट आयंस है ये भी किसी ना किसी के साथ ऐड होना चाहेगा, तो ये पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम इधर आएगा, इधर आकर ये दोनों आपस में कंबाइन होकर K2SO4 का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन होने के कारण आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, आपके जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा। तो यहाँ समझते अपन, देखना, एट एनोड क्या है, जिंक जो कि सॉलिड है, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो जिंक आयन का फॉर्मेशन करेगा, और इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर, कैथोड पर, एट कैथोड कॉपर आयन जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो गेन करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, जिसको अपन CCR भी कहते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो ये आपका Zn ये सॉलिड है, ये आपका कॉपर आयन, और इधर आपका क्या बनेगा, जिंक आयन, और ये कॉपर सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी। इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी।